नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे है। दोस्तों, आप सभी को आपके YouTube चैनल में स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि आपको एक पिछली साल की लड़की आप इस साल मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, शायद शादीशुदा महिला हाथ धोकर पीछे पड़ी है। इस नाम की औरत आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, मैं अभी तो अच्छा से आपको बता दूंगा कि आप जो ढूंढ रही है वह मिलने वाली है। आपको लेकिन आपके इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मुसीबत भी पड़ सकता है। मजबूरन तुम्हें उसे औरत को ढूंढना पड़ेगा जो आपको पसंद करता है, आपके संग रहने का उसका मन है। तो इस वीडियो के अंत तक बन रहे दोस्तों। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। यह महिला आपके ऊपर अपनी धन दौलत से लेकर अपनी जान तक लुटा देगी। यह औरत दोस्तों आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इस औरत का सत्य आपकी जिंदगी में होना दोस्तों आपके लिए वरदान साबित हुआ होगा। अंत में सोच रहे होंगे आखिर कौन है यह औरत। लेकिन दोस्तों, यह औरत आपसे ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि आपकी बहुत नजदीक ही है। और इस औरत का नाम सुनोगे तो पहचान कर दोस्तों आप अपने हाथों से अपना माथा पीटोगे, क्योंकि यह औरत तो आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से पहचानते हैं। और फिर आप सोचेंगे यह तो मेरे पास ही था और इसे मैंने पहचाना तक नहीं। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपने सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, आपके पीछे इस औरत का हाथ नहीं, बल्कि पूरी की पूरी यह औरत होने वाली है। इस औरत के आपकी जिंदगी में आने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपका सोया नसीब जाग जाएगा। यह समझ लीजिए कि यह औरत आपको सड़क से उठाकर राजमहल तक पहुंचा देगी। दोस्तों, एक इंसान को केवल और केवल सच्चे साथी की जरूरत होती है, और आपकी जिंदगी में भी वह औरत उसी रूप में आने वाली है। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूं, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे श्रद्धा भाव से लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देव महाराज। माता रानी भगवान कुबेर देव का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा और अगले 12 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जाइए अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर क्या संदेश दे रहे हैं आपके ग्रह सितारे, और वह कौन सी औरत है, उसका नाम क्या है, और क्यों नहीं बता पाए रहे हैं। सारी बातें आपको हम इस वीडियो में सब बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस औरत के तार आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि पिछले जन्म का प्यार तो नहीं है। इसके क्या संकेत हैं आप जानेंगे, तब आपको यह जानना बहुत आवश्यक होगा कि कलयुग में सब कुछ मिलना आसान है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जो आपसे सच्चा प्यार करती है, आपका सच्चा जीवन साथी है, वह राजमहल को बाहर निकाल रहा है। उनके बारे में कुछ ऐसी गुप्त भविष्यवाणियां की जा रही हैं। तो हम आपसे चाहेंगे यह वीडियो आप अकेले में बैठकर देखिएगा, बात पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी, और वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों सफल होंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस अनमोल वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे करबद्ध निवेदन है, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से बजरंगबली का सीधा आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम और शक्ति दोनों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं उस स्त्री की, वह स्त्री जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है। सच्चा प्रेम कलयुग का सच्चा प्यार है यह। और दोस्तों, इस स्त्री का ताज आपके पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है, तभी तो इस जन्म में भी वह आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाई। जब यह स्त्री आपके जीवन में आएगी तो वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। हर नकारात्मकता को मिटा देगी आपके दिल में।
प्रेम का प्रकाश फैला देगी, शांति देगी, सुकून देगी, राहत देगी। क्योंकि दोस्तों, प्रेम में बहुत शक्ति होती है। राधा रानी ने जो प्रेम किया श्री कृष्ण से, मां सीता ने जो प्रेम किया प्रभु श्री राम से, उसी प्रेम की शक्ति ने ही तो लंका को जीत लिया और रावण का अंत हुआ। और भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया। क्यों? क्योंकि वह प्रेम, वह विश्वास, वह सच्चाई सब कुछ था वहां। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान सच्चे प्रेम में है तो समझिए वह भगवान के बहुत करीब है, क्योंकि भगवान भी खुद प्रेम स्वरूप हैं। इसीलिए उनका नाम भी प्रेम से लिया जाता है। सीताराम, राधे कृष्णा, गौरी शंकर। और यही संदेश हमारे देवता हमें देना चाहते हैं कि अगर आपके पास सच्चा प्रेम है तो जीवन स्वर्ग बन सकता है, सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि कलयुग में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मन ही मन सब छिपाकर रखते हैं, ऊपर से देखने पर कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन कितना गहराई से आपके लिए ही भावनाएं रखता है। जो लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं वही अंदर से आपके शत्रु निकलते हैं, और जो दूर दूर रहते हैं वही होते हैं आपके सच्चे हितैषी। जी डी हाँ दोस्तों, यही तो इस कलयुग की सबसे बड़ी माया है, और इसी माया से आपको बचना है। आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छे बुरे का भेद समझना है। ध्यान से सुनिए, इस स्त्री के आपके जीवन में आने से क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम समय रहते संकेतों को समझ लें तो हम आने वाली घटनाओं के लिए तैयार हो सकते हैं। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे कर्मों का फल देंगे। और दोस्तों, भगवान कभी गलत नहीं करते। तो अब वह समय आ गया है जब आपकी उम्मीद पूरी होने वाली है। अब आपके जीवन में सुबह का सूरज चमकने वाला है। भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब आपको मिलने वाला है। जो दुख, बाधाएं, समस्याएं थीं, अब सरसम समाप्त होने वाली हैं। भगवान शनिदेव हिंदू धर्म में न्याय के देवता शायद हिसाब माने जाते हैं। और दोस्तों, हमने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि जब शनि प्रसन्न होते हैं तो जीवन में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपकी किस्मत को नई दिशा देने वाला है। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला रहस्य आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को एक बहुत बड़ी बात बता दें, भगवान शनिदेव आप सभी की कुंडली में विराजमान रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। अब सोचिए, जब दो दैवी शक्तियां आपके जीवन में उतर रही हैं तो क्या चमत्कार नहीं होगा न? जो बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है उसकी सच्चाई सुनकर आप होश उड़ जाएंगे। आप इतनी खुशी से भर उठेंगे कि घर घर जाकर मिठाइयां बांट देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना होगा कि यह जो अगले 3 दिन हैं, यह आपके जीवन के सबसे भयंकर और चमत्कारी दिन साबित हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो कर्मों का न्याय करते हैं उनका पावन चरण अब आपके जीवन में पड़ने वाला है, और साथ ही माता लक्ष्मी का विजय श्री आशीर्वाद भी आप पर बरसने वाला है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, यह सब ऐसे ही नहीं होने वाला। आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव थोड़ा तेज है, लेकिन घबराइए मत। यदि आपने आज का यह वीडियो अंत तक देख लिया तो राहु का प्रभाव एक छोटे से कण जैसा रह जाएगा। अब सुनिए, आने वाले 3 दिन सिर्फ सुनहरा समय नहीं है, यह जीवन की कर्म परीक्षा का समय है। यदि आप आज के इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और ध्यान से देख लेते हैं तो शनिदेव और माता लक्ष्मी खुद आप पर कृपा वर्षा करेंगे। आपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, जितने आंसू बहाए हैं,
अब वक्त आ गया है उन संघर्षों का फल मिलने का। आपके जीवन में जो कष्ट, जो दुश्मन, जो पैसे की तंगी थी, सबका अंत होने वाला है जी। हाँ दोस्तों, आपका जीवन बदलने वाला है, और वह भी ऐसे कि आपकी काया, मन और आत्मा तक को शांति प्राप्त होगी। अब एक बड़ी चेतावनी सुन लीजिए। आपकी कुंडली में जो राहु सक्रिय है, वह कुछ लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर सकता है। ऐसे लोग जो आपकी मुस्कान के पीछे जहर छुपाकर बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं भी कर रहे हैं। लेकिन अब इन सब का विनाश काल आ गया है, क्योंकि जब कर्मदेव शनिदेव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी स्वयं आपके साथ हो, तो कौन आपकी हानि कर सकता है। आपके दुश्मन अब खुद अपने जाल में फंसने वाले हैं, और वह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वही हो रहा है। वो सब जो आपको रुलाते थे, तड़पाते थे, अब वही लोग तड़पेंगे, गिरेंगे और हारेंगे। लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी दोस्तों। अगले 3 दिन के भीतर आप एक ऐसी लड़की से मिलेंगे जो किसी धनवान व्यक्ति की बेटी है, और वो खुद आपसे बातचीत शुरू करेगी। जी हां, आपसे बातचीत होगी धीरे धीरे। दिल की बातें भी होंगी, लेकिन गलती से भी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। उल्टी सीधी बातों से बचिए, वरना यह रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ सकता है दोस्तों। अब एक रहस्य भी जान लीजिए। आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। वो बाहर से मासूम दिखेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की साजिश रचेगा। आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है। और एक औरत जो आपके जीवन में शुभ समय लेकर आने वाली है, उसका नाम पी या एस अक्षर से शुरू होता है। जी हां, ऐसे नाम वाली औरतें आपके जीवन में प्रेम, समर्पण और सौभाग्य लेकर आती हैं। उनके आने से आपका जीवन पूरा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इसीलिए इस नाम वाली औरतों का आपके आसपास होना आपकी खुशकिस्मती का सबसे बड़ा कारण बन सकता है दोस्तों। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आयात आने वाला है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। इन 2 औरतों के शुभ कदम पड़ते ही आपके जीवन में खुशहाली की बाढ़ आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन सी खुशखबरियां आने वाली हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। क्या आपकी लव लाइफ में कोई नई कहानी लिखी जाएगी? क्या आपका करियर चमकेगा? क्या आपकी सेहत रहेगी फिट और फाइन? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको खुलकर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी उलझनें आ सकती हैं, लेकिन घबराइए मत। आप उन्हें समय रहते सुलझा लेंगे, क्योंकि आपके साथ है भाग्य का हाथ। घर परिवार में रिश्तेदारों का आगमन होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। व्यवसाय में जबरदस्त धन लाभ होगा। आप दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आपने पिछले साल कोई निवेश किया था, तो दोस्तों अब उसका कई गुना रिटर्न मिलने वाला है। जी हां, यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं निवेश की। आपको इस समय नए निवेश करने का भी शुभ अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में आपको अत्यधिक धन लाभ हो सकता है। और ध्यान रखें, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग बेवजह आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। याद रखें, आपका जीवन इस समय तरक्की की रफ्तार पकड़ चुका है। आपकी आय में हो सकता है जबरदस्त इजाफा। जो भी काम अब तक अटका हुआ था, वह अब तेजी से आगे बढ़ेगा। आपका व्यापार, रोजगार, हर क्षेत्र में शानदार लाभ होने वाला है। और यदि आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय है। सही शुरुआत का सुनहरा अवसर आपके सामने खड़ा है। बस उठाइए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, तो दोस्तों इस समय आपकी विदेश यात्रा भी संभव है, और वह यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए विदेशी कंपनियों से बड़ा ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, कलयुग का दौर खत्म होते ही आपको वह स्त्री मिलकर रहेंगे। इससे पहले भी मिल सकती है, लेकिन आपको यह खबर मैं बता दे रहा हूं कि
आप भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाई आपका शुभ अवसर पर उसे महिला का नाम रखना सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को आप ऐसी बना दूंगी, आपको मेहनत कर लग्न कर देना चाहती है, वह महिला आपकी तरफ मुड़ेगा, आपको दिखेगा भी, आपकी वेतन वृद्धि और पद उन्नति अब बस कुछ कदम दूर है। यह समय है अपने कर्मों को न्याय और सफलता से तोलने का। जो छात्र छात्राएं विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय है सपनों को साकार करने का। सुनहरा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बिजनेसमैन के लिए भी नए कॉन्ट्रैक्ट और डील के संभावनाएं बेहद प्रबल हैं। आपके व्यापार का विस्तार और नाम अब चारों ओर होगा। फोन कॉल से बड़ी डील का मिलना, एडवांस में मोटी रकम मिलना, अब यह सब हकीकत में बदलने वाला है आपके जीवन में। अब आय के 2-3 नए सोर्स बनेंगे और उन्हीं पैसों से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। यह समय आपके लिए धन कमाने और बचत करने का आदर्श समय है। बेवजह खर्चों पर लगाम लगेगी और आपके बैंक बैलेंस में तेजी से वृद्धि होगी। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जी हां दोस्तों, अगर आप इनसे जुड़े हैं तो इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है, पर ध्यान रखें यह रास्ता जोखिम भरा भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। लेकिन अगर आप पहले से जुड़े हैं और कर्म शुभ हैं तो दोस्तों, इस बार आपकी लॉटरी करोड़ों की भी लग सकती है। अब तक जो सपने अधूरे थे उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। नौकरी पेशा लोग तैयार रहें, आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वह भी प्रमोशन के साथ। जी हां दोस्तों, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपका पदोन्नति होगा तो आपको कुछ नए कार्यों की जिम्मेवारी भी सौंप जा सकती है। हालांकि आप इन्हें बखूबी निभाएंगे भी, लेकिन इसके बाद भी आपको भागदौड़ थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। फिर भी आप अपने परिवार वालों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे। इस समय आप अपने जीवन काल में बहुत अलग ढंग से काम करेंगे, नई योजना बनाएंगे और उसमें सफलता भी जरूर मिलेगी। आपके काम करने के तरीके में चमत्कारी बदलाव आएगा, जिससे बड़ी मुश्किल कार्य भी अब आपके लिए आसान हो जाएंगे। आपकी कार्यशैली में गजब का निखार देखने को मिलेगा। जो लोग कारोबार में परेशान थे उन्हें अब राहत मिलेगी। करियर में भी जबरदस्त तरक्की के योग बन रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, अब समय आ गया है। शुरुआत का यह समय आपके सपनों की ऊंचाइयों को छूने का है। जो आपने कभी सिर्फ सोचा था, अब वह सच हो सकता है। आपके बड़े बड़े मनोकामनाएं पूरी होने का संयोग बन रहा है और अच्छे अवसरों की बौछार होगी। आपका पदोन्नति होगा, उपरताएं वेतन में वृद्धि भी होगी। आपके कार्यों की सराहना होगी। हो सकता है आपको सम्मानित किया जाए और उपहार में कोई महंगी चीज भी मिले। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अमा सिर्फ सही अब सुनहरा समय है। सरकारी नौकरी का सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। कामकाज और व्यापार पर सकारात्मक असर साफ दिखेगा। व्यापारी वर्ग को नए अवसर मिलेंगे और फोन कॉल से कोई बड़ा डील हाथ लग सकती है, जिससे आपको एडवांस में मोटी रकम भी मिल सकती है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, अब बस आगे बढ़ते जाना है। साझेदारी में काम करने वालों को भी बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। आपके पिता के साथ संबंध और मजबूत होंगे, वह आप पर गर्व करेंगे और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। हो सकता है आपका बच्चा भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करे। संतान की शादी भी तय हो सकती है इस समय। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव था तो वह खत्म होने वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्ते में फिर से मिठास लौट आएगी। प्यार के रिश्ते में मजबूती आएगी और आय में भी वृद्धि होगी। धन लाभ के कई अवसर बनेंगे। व्यापार, नौकरी जो भी आप कर रहे हैं उसमें अब बाधाएं हटेंगी और फायदा ही फायदा होगा। अब आप धन बचाने में भी सफल रहेंगे।
बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आर्थिक फैसले लेना भी आसान हो जाएगा। सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत हो रही है, इसलिए निर्णय क्षमता बढ़ेगी और आप सही निर्णय लेंगे। समय समय पर आपको आर्थिक लाभ होते रहेंगे, जिससे आपके जीवन की हर धन संबंधी समस्या अब खत्म हो जाएगी। अगर पैसों की वजह से कोई रुकावट थी, तो अब वह रुकावट भी दूर होगी, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपका साथ देने को तैयार है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप लाख कोशिश करें, लेकिन एक स्त्री की यादें हैं कि दिन रात आपके जहन से हटती ही नहीं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं 4 गहरे और चौंकाने वाले कारण, जो आपकी सोच को हिलाकर रख देंगे। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो ना सिर्फ वजह जान पाएंगे, बल्कि सुई बुवाई से बाद इसमें आएंगे, बल्कि अपनी भावनाओं को भी समझना शुरू कर देंगे। जब किसी स्त्री की याद पीछा ना छोड़े, आप 1000 कोशिश कर लें, ध्यान भटकाने की, खुद को बिजी रखने की, यहां तक कि मेडिटेशन तक की, पर फिर भी अगर वो एक स्त्री बार बार आपके दिमाग में घूम रही है, तो यकीन मानिए यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक इशारा है कि कुछ गहरा, कुछ असामान्य और कभी-कभी आध्यात्मिक भी आपके भीतर चल रहा है। मनोविज्ञान, भावनात्मक जुड़ाव और अदृश्य ऊर्जा के स्तर पर इसके पीछे कुछ ठोस कारण होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 4 प्रमुख कारणों को, जिनकी वजह से कोई स्त्री बार बार आपके मन में आती है और आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। कारण: एक अधूरा भावनात्मक कनेक्शन, भावनाओं की अधूरी यात्रा। जब 2 लोग एक इमोशनल सफर पर निकलते हैं और वह किसी मोड़ पर अधूरी छूट जाती है, तो वो अधूरापन दिमाग में गूंजता रहता है। आपने उस स्त्री के साथ कुछ महसूस किया था, प्रेम, आकर्षण, समझदारी या आत्मीयता, लेकिन किसी वजह से वो रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाया और यही अधूरापन आपको अंदर तक तोड़ता है। मनोवैज्ञानिक आमन की वैज्ञानिक मानते हैं, जब कोई भावना पूरी तरह से जिया नहीं जाता, तो वह दिमाग में एक इमोशनल लूप बना देती है। इस लूप में आप बार बार वही सोचते हैं, क्या होता अगर वो रिश्ता आगे बढ़ता, क्यों वो अचानक दूर हो गई, क्या वो भी मुझे याद करती होगी। दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई। जब दिल उसे स्वीकार कर चुका हो लेकिन दिमाग उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हो, तो वह और भी गहराई से आपके अंदर बस जाती है। कारण 2: गहरा आत्मिक जुड़ाव या पिछले जन्म का संबंध। आत्मा का कंपन। जब कोई स्त्री आपकी आत्मा की ऊर्जा से मेल खा जाती है, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहती, वो एक भावनात्मक ऊर्जा बन जाती है। ऐसा जुड़ाव शब्दों से नहीं, बातचीत से नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर होता है। इसलिए भले ही महीनों से कोई संपर्क ना हो, फिर भी उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी स्मृति दिमाग में कहीं ना कहीं बसी रहती है। पिछले जन्म का संबंध। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में इसे बहुत महत्व दिया गया है। कई बार कोई स्त्री पिछले जन्म में आपकी पत्नी, प्रेमिका या घनिष्ठ मित्र रही हो सकती है। उस आत्मा की छाया इस जन्म में भी आपको खींचती है और आप खुद नहीं समझ पाते यह खिंचाव है क्या, सिंक्रोनिसिटी और संकेत। अगर वह स्त्री अचानक आपके सपनों में आने लगे बिना बात किए, आप उसकी भावनाएं महसूस करें, या कोई ऐसा गाना बार बार सुनाई दे जो उसी की याद दिला दे, तो यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि आत्मा के स्तर पर कुछ चल रहा है। कारण 3: मानसिक आदत या भावनात्मक लगाव। विचारों की आदत बन जाती है। मस्तिष्क की एक खासियत है, वह आदतन काम करता है। अगर आपने महीनों तक उस स्त्री के बारे में सोचा है, उससे बातें की है, उसकी तस्वीरें देखी हैं, तो यह सब आपके दिमाग के लिए रोज की आदत बन चुकी है। और जब कोई आदत दिल से जुड़ जाए, तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे दिमाग उसकी यादों से डोपामाइन रिलीज करने लगता है और आप उसी सुख की तलाश में उसे बार बार सोचने लगते हैं। आप अकेले हैं, तो अकेलापन आपके भीतर उस खाली जगह को भरने के लिए एक स्मृति को पकड़ लेता है। अगर वह स्त्री कभी आपके लिए भावनात्मक सहारा रही
हो तो अब वो स्मृति एक आदत बन चुकी है। आप खुद को उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे हैं। वो आपकी कल्पनाओं में एक परफेक्ट वुमन बन चुकी है। कई बार हम किसी इंसान को अपनी उम्मीदों और कल्पनाओं से इतना सुंदर बना लेते हैं कि असलियत से ज्यादा हम उसकी छवि से जुड़ जाते हैं। फिर वह स्त्री हमारे लिए एक आदर्श बन जाती है और उसे दिमाग से निकाल पाना नामुमकिन लगने लगता है। कारण 4, उसने जानबूझकर आपको भावनात्मक रूप से बांध दिया है। स्त्रियों की ऊर्जा शक्ति। कुछ स्त्रियों में बहुत गहरी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है। अगर वह स्त्री सच में आपको चाहती थी या अब भी चाहती है, तो वह अनजाने में या जानबूझकर आपकी चेतना में एक भावनात्मक एंकर डाल देती है। उसने कुछ ऐसे संकेत छोड़े थे जो आपकी आत्मा को छू गए थे। शायद उसने आपको देखकर एक बार मुस्कुरा दिया हो, शायद उसने आपको स्पर्श किया हो, आपकी तारीफ की हो, या फिर कोई ऐसा वादा किया हो जो आपने आज तक किसी से नहीं सुना था। यह छोटे छोटे संकेत आपके अवचेतन में गहरे उतर जाते हैं। स्त्रियों की सूक्ष्म भाषा। कुछ स्त्रियां जानती हैं किसी पुरुष के दिमाग में कैसे जिंदा रहा जाए। उनकी नजरों की गहराई, बातों का तरीका, मौन का अंदाज, सब मिलकर आपको बांध लेते हैं। अगर वह स्त्री आपकी ओर आकर्षित थी, यह अब भी है, तो उसकी मानसिक ऊर्जा आज भी आप पर असर कर रही है। इन चारों कारणों को कैसे उससे समझें और संभालें। आत्मनिरीक्षण करें, अपने दिल और दिमाग से बात करें। क्या यह जुड़ाव सच्चा है, आत्मिक है, या सिर्फ एक आदत? क्या वह स्त्री आज भी आपके जीवन में है या सिर्फ एक स्मृति? ध्यान मेडिटेशन का सहारा लें। ध्यान आपको अपनी भावनाओं से जुड़ने में मदद करता है। तब आप जान पाएंगे कि यह स्त्री आपके लिए जीवन साथी की संभावना है या आपकी आत्मा की कोई पुरानी यात्रा की छाया। संवाद करें अगर संभव हो। अगर वह स्त्री अब भी आपकी जिंदगी में मौजूद है, तो खुलकर बात करें। शायद आप दोनों को क्लोजर की जरूरत हो। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। जब आपका जीवन किसी लक्ष्य, सेवा, साधना या कार्य में व्यस्त होता है, तो एक स्मृति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। याद रखें, आप एक पूर्ण आत्मा है। किसी की याद में डूब जाना आपकी प्रकृति नहीं, आपकी स्थिति है, और स्थिति को बदला जा सकता है। निष्कर्ष, क्या यह स्त्री आपके भाग्य में है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। क्या वह स्त्री मेरी किस्मत में थी? इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपकी अंतरात्मा दे सकती है। लेकिन इतना तय है, अगर कोई स्त्री आपके दिमाग में इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अनुभव है जो आपको कुछ सिखाने, समझाने और बदलने आया है। उसे भूलने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसकी यादों से सीखो। अगर भाग्य में है तो रास्ते मिलेंगे, नहीं है तो वह आपके जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। कभी कभी कोई स्त्री इसलिए आपके दिमाग में बस जाती है क्योंकि वह आपको आपसे मिलवाने आई होती है। वह आईना बनती है जो आपके अधूरे हिस्सों को दिखा देती है, आपकी कमजोरियों को नंगा कर देती है, और फिर आपको एक मौका देती है खुद को बदलने का, बेहतर बनने का। तो क्या करना चाहिए जब कोई स्त्री दिमाग से ना निकले? एक, उसे ईमानदारी से स्वीकारें। यादें तब और मजबूत हो जाती हैं जब आप उनसे लड़ते हैं। उन्हें स्वीकार करें। हाँ, वो मेरी सोच में है, हाँ, उसका असर मुझ पर है। इससे मन हल्का होता है। 2, अपने विचारों को दिशा दें। हर बार जब उसका ख्याल आए, खुद से पूछिए, मैं इस याद से क्या सीख सकता हूं? क्या यह प्यार है, मोह है, या कोई अधूरी कामना? 3, अपनी ऊर्जा को बदले। मनुष्य की ऊर्जा बहाव की तरह होती है। अगर वह स्त्री आपकी ऊर्जा को रोक रही है, तो अब समय है उसे प्रेमपूर्वक विदा कहने का। ध्यान, लेखन, योग या रचनात्मकता आपकी ऊर्जा को फिर से बहने में मदद करेंगे। 4, प्रेम को स्वतंत्र करें। अगर सच में आपने किसी स्त्री को दिल से चाहा है, तो उसे कैद मत करो। प्रेम बंदी नहीं बनाता, प्रेम मुक्त करता है। कभी कभी सच्चे प्रेम का अर्थ होता
है किसी को आजाद करना और खुद को भी अंतिम। पंक्तियां जब कोई स्त्री आपके दिमाग से ना निकले तो समझिए वह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक संदेश है, एक भाव, एक अध्याय, एक यात्रा जो आपकी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए आई है। उसे भूलना नहीं है, समझना है, उसे पकड़ना नहीं है, सीखना है और अंत में उसे धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने आपको आपके भीतर झांकना सिखाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही गहराई तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे दिमाग उसकी यादों से डोपामाइन रिलीज करने लगता है और आप उसी सुख की तलाश में उसे बार बार सोचने लगते हैं। आप अकेले हैं तो अकेलापन आपके भीतर उस खाली जगह को भरने के लिए एक स्मृति को पकड़ लेता है। अगर वह स्त्री कभी आपके लिए भावनात्मक सहारा रही हो तो अब वो स्मृति एक आदत बन चुकी है। आप खुद को उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे हैं। वो आपकी कल्पनाओं में एक परफेक्ट वुमन बन चुकी है। कई बार हम किसी इंसान को अपनी उम्मीदों और कल्पनाओं से इतना सुंदर बना लेते हैं कि असलियत से ज्यादा हम उसकी छवि से जुड़ जाते हैं। फिर वह स्त्री हमारे लिए एक आदर्श बन जाती है और उसे दिमाग से निकाल पाना नामुमकिन लगने लगता है। कारण 4, उसने जानबूझकर आपको भावनात्मक रूप से बांध दिया है। स्त्रियों की ऊर्जा शक्ति, कुछ स्त्रियों में बहुत गहरी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है। अगर वह स्त्री सच में आपको चाहती थी या अब भी चाहती है तो वह अनजाने में या जानबूझकर आपकी चेतना में एक भावनात्मक एंकर डाल देती है। उसने कुछ ऐसे संकेत छोड़े थे जो आपकी आत्मा को छू गए थे। शायद उसने आपको देखकर एक बार मुस्कुरा दिया हो, शायद उसने आपको स्पर्श किया हो, आपकी तारीफ की हो, या फिर कोई ऐसा वादा किया हो जो आपने आज तक किसी से नहीं सुना था। यह छोटे छोटे संकेत आपके अवचेतन में गहरे उतर जाते हैं। स्त्रियों की सूक्ष्म भाषा, कुछ स्त्रियां जानती हैं किसी पुरुष के दिमाग में कैसे जिंदा रहा जाए, उनकी नजरों की गहराई, बातों का तरीका, मौन का अंदाज, सब मिलकर आपको बांध लेते हैं। अगर वह स्त्री आपकी ओर आकर्षित थी या अब भी है तो उसकी मानसिक ऊर्जा आज भी आप पर असर कर रही है। इन चारों कारणों को कैसे समझें और संभालें? आत्मनिरीक्षण करें, अपने दिल और दिमाग से बात करें। क्या यह जुड़ाव सच्चा है, आत्मिक है या सिर्फ एक आदत? क्या वह स्त्री आज भी आपके जीवन में है या सिर्फ एक स्मृति? ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लें। ध्यान आपको अपनी भावनाओं से जुड़ने में मदद करता है। तब आप जान पाएंगे कि यह स्त्री आपके लिए जीवन साथी की संभावना है या आपकी आत्मा की कोई पुरानी यात्रा की छाया। संवाद करें अगर संभव हो। अगर वह स्त्री अब भी आपकी जिंदगी में मौजूद है तो खुलकर बात करें। शायद आप दोनों को क्लोजर की जरूरत हो। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। जब आपका जीवन किसी लक्ष्य, सेवा, साधना या कार्य में व्यस्त होता है, वो एक स्मृति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। याद रखें, आप एक पूर्ण आत्मा है। किसी की याद में डूब जाना आपकी प्रकृति नहीं, समागइस आपकी स्थिति है और स्थिति को बदला जा सकता है। निष्कर्ष, क्या यह स्त्री आपके भाग्य में है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। क्या वह स्त्री मेरी किस्मत में थी? इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपकी अंतरात्मा दे सकती है। लेकिन इतना तय है, अगर कोई स्त्री आपके दिमाग में इतनी गहराई से जुड़ी हुई है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अनुभव है जो आपको कुछ सिखाने, समझाने और बदलने आया है। उसे भूलने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसकी यादों से सीखो। अगर भाग्य में है तो रास्ते मिलेंगे, नहीं है तो वह आपके जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। कभी कभी कोई स्त्री इसलिए आपके दिमाग में बस जाती है क्योंकि वह आपको आपसे मिलवाने आई होती है। वह आईना बनती है जो आपके अधूरे हिस्सों को दिखा देती है, आपकी कमजोरियों को नंगा कर देती है और फिर आपको एक मौका देती है खुद को बदलने का, बेहतर बनने का। तो क्या करना चाहिए जब कोई स्त्री दिमाग से ना निकले?
एक उसे ईमानदारी से स्वीकारें। यादें तब और मजबूत हो जाती हैं जब आप उनसे लड़ते हैं। उन्हें स्वीकार करें। हाँ, वो मेरी सोच में है। हाँ, उसका असर मुझ पर है। इससे मन हल्का होता है। दो, अपने विचारों को दिशा दें। हर बार जब उसका ख्याल आए, खुद से पूछिए, मैं इस याद से क्या सीख सकता हूं? क्या यह प्यार है, मोह है, या कोई अधूरी कामना? 3, अपनी ऊर्जा को बदले। मनुष्य की ऊर्जा बहाव की तरह उबेर होती है। अगर वह स्त्री आपकी ऊर्जा को रोक रही है, तो अब समय है उसे प्रेम पूर्वक विदा कहने का। ध्यान रखें, लेखन, योग या रचनात्मकता आपकी ऊर्जा को फिर से बहने में मदद करेंगे। चौथा, प्रेम को स्वतंत्र करें। अगर सच में आपने किसी स्त्री को दिल से चाहा तो। दोस्तों, आप वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।